हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी अकेडमी। आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एसिड बेस साल्ट से ही अपने नेक्स्ट टॉपिक को आगे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। सेम वही एसिड्स, बेस एंड साल्ट। लेक्चर नंबर हमारे पास का पार्ट है 4। अभी तक हमने एसिड बेस के डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया है। थोड़ी सी फॉर्मेशन हमने साल्ट के बारे में पढ़ी है। एसिड्स की हमने टाइप कर ली है। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने अभी तक एसिड में डिफरेंस, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, साथ में स्ट्रॉन्ग और वीक बेस, इनके बारे में अभी तक लेक्चर वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक दिए गए हैं। वहाँ जाके पहले प्रीवियस लेसन्स को लिंक्स को आप चेक करेंगे, उसको पढ़ेंगे, देन आगे आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप पीछे इसको कंटिन्यू करोगे तो उससे ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अभी फिर हमने इसमें एसिड की और मेटल की रिएक्शन की है, बेस की और मेटल की रिएक्शन की थी। उसके बाद एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन करी थी। तो क्या होता है, ये सारी रिएक्शन हमने कर रखी हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर हमने कुछ एक पीएच टेबल के टॉपिक को उठाया था। पीएच क्या होती है, लेस देन 7 की वैल्यू से नीचे एसिड पाया जाता है और ग्रेटर देन 7 की वैल्यू से ऊपर बेस पाया जाता है। किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है ये भी हम देख चुके हैं। जैसे मान लो हमारे पास टैमारिंड था, तो टैमारिंड में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड। ठीक है। कुछ पीएच होमवर्क के तौर पर हमने आपको घर से दी थी, जैसे कि आपकी जो बैकयार्ड है उसकी पीएच कितनी है बैकयार्ड की। उसके बाद जैसे ब्लड की पीएच कितनी है। उसके बाद हमारी बॉडी किस पीएच पे काम करती है। ह्यूमन जो टीथ है, दांतों की पीएच कितनी होती है। ये घर से आपका होमवर्क के लिए था। अभी तक हम इतना काम कर चुके हैं। जो व्यूअर्स आज हमारे चैनल पे नए आए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितनी भी वीडियो हम आगे डालेंगे, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए। हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और उसको शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। हम आज के अपने वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम मोस्टली एसिड और बेस के बारे में सारी बातें कर चुके हैं। एसिड और बेस मोस्टली कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। 1-2 क्वेश्चन अगर इसके रहते हैं वो आपको समझा दिए जाएंगे। आज बारी आती है साल्ट की। साल्ट, अब ये साल्ट क्या है। एसिड बेस को तो कर चुके हैं, साल्ट क्या है। साल्ट की फॉर्मेशन हमारी हुई भी है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, साल्ट और वाटर बनता था। उसी प्रकार से आज अकेले साल्ट के टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। साल्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, नमक भी बोलते हैं, और आम भाषा में अगर इसको देखा जाए तो लवण होता है। अब इस लवण में ये जो नमक है, इसका फॉर्मूला होता है NaCl, और NaCl को क्या बोलते हैं, ब्राइन। ये जो ब्राइन है या ये जो नमक है, आपको पता है महात्मा गांधी जी के द्वारा डांडी मार्च निकाला गया था। उस डांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम से जब भी इसकी वो यात्रा चली थी, तो वो नमक बनाने के लिए चली थी। नमक की कमी से बहुत सी बीमारियां हो रही थी, जैसे गोइटर की कमी से डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन में कॉज टू बी गोइटर। और गोइटर एक घेंगा रोग को बोलते हैं, जिसमें जो हमारी नेक है उस पर स्वेलिंग आती है। इसके एक सिम्टम्स है, ये इसका एक सिम्टम है। ठीक है। और इसकी कमी से डेथ तक की समस्या देखने को आई है। तो उस समय लोगों को नमक नहीं मिलता था। नमक के ऊपर टैक्स थे, कुछ कानून थे। ठीक है, वो आप SST वगैरह में पढ़ सकते हो। लेकिन हमारा टॉपिक अभी ये नमक का कानून ये कैसे बना ये नहीं है। ठीक है, वो समुद्र पे जाके नमक तैयार किया गया है। ये जो नमक है
इसका बेसिकली काम क्या है, ये बहुत से रॉ मटेरियल के लिए काम करता है। रॉ मटेरियल जैसे कि अभी साल्ट में हमें कई अपने सब्सटेंस को पढ़ना है, जैसे फॉर एग्जांपल सब्सटेंस जैसे कि इस नमक से, इस ब्राइन से हमें क्या क्या तैयार करना है। सबसे पहला सब्सटेंस हमारा इससे तैयार होगा NaOH, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको तैयार करेंगे। दूसरा सब्सटेंस हम किससे, इसी से रॉ मटेरियल से क्या तैयार करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। तीसरा इससे तैयार करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के बाद फोर्थ हम बेकिंग पाउडर फार्मूला होता है NaHCO3, इसको याद करना पड़ेगा। इसको बेकिंग पाउडर बोलो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, एक ही बात है। अभी हम थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे हम इस काम को करेंगे आपको बिल्कुल डीपली बारीकी से कराया जाएगा। इसके बाद होता है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का जो फार्मूला है वो होता है हमारे पास Na2CO3.10H2O, और देन फिर लास्ट में हम क्या तैयार करेंगे, जिप्सम या POP। ठीक है, जिप्सम के लिए जो फार्मूला है वो दिया गया है CaSO4.2H2O, और POP के लिए जो फार्मूला दिया गया है CaSO4.12H2O। यहाँ तक इस चीज़ को देख लें, जल्दी से का स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए जो साल्ट है, साल्ट में सबसे पहले हमें क्या तैयार करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी की अब बात करेंगे। चलिए, जब तक हम इसको साफ़ करते हैं तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आज हम आपको बिल्कुल बड़े ही इजी तरीके से एसिड बेस साल्ट के साल्ट की फॉर्मेशन में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करना बताएंगे, बिल्कुल आसानी से। इस सब्सटेंस को तैयार करेंगे जिसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए नाम से क्लियर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके लिए हमें एक अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। अरेंजमेंट कैसे है, जैसे मान लो मेरे पास कोई कंटेनर है, कंटेनर कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, इस प्रकार से अरेंज किया गया है, कुछ इस प्रकार से, और यहाँ ये बिल्कुल नीचे से क्लोज्ड है। ठीक है, यहाँ से दो ट्यूब इसमें एंटर कर रही है, ओपन ट्यूब है, और यहाँ पे एक फिर से ओपनिंग ट्यूब है इसकी, और यहाँ से भी सेम क्या है इसकी ओपनिंग ट्यूब है। यहाँ बीच में एक बैरियर है, इसमें से क्या हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है सब्सटेंस की इस तरफ या इस तरफ, उन्हीं सब्सटेंस की होएगी जिसको ये अलाउ करता है। तो मैं इसको एक सिंपल नाम दे देता हूँ मेम्ब्रेन का। एक मैंने कंटेनर लिया जो इस प्रकार से अरेंज्ड हो। अब होगा क्या, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो रोड को या इलेक्ट्रोड को डीप कर देता हूँ। ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये किसी मेटल के बने होंगे, और मेटल की रोड को मैंने यहाँ पर डीप कर दिया। इन दो मेटल की रोड को मैंने कनेक्ट कर दिया किसी सोर्स ऑफ बैटरी से। ये जो बड़ा हिस्सा देख रहे हो इसका, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटा हिस्सा देख रहे हो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया किसी स्विच या बटन को। अब होगा क्या, मैंने कहा था ये जो NaOH तैयार करने के लिए जो NaCl जिसको हमने किसका नाम दिया था, ब्राइन का नाम दिया था। और ब्राइन कब बनेगा, जब इसको पानी के अंदर डीप घोल दिया जाएगा तब ये ब्राइन बन जाएगा। अब इसी NaCl में अगर मैं वाटर को ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से पास करा दिया NaCl, जिसको नाम दे दिया हमने ब्राइन का, तो सीधी सी बात है ये ब्राइन है, और इसमें हमने वाटर को ऐड कर दिया। ये जहाँ तक भी डीप है उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक वाटर भी है, और हमें पता है वाटर में कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि नेगेटिव वाला हिस्सा बैटरी के नेगेटिव से अटैच है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से अटैच है। अब होगा क्या, जैसे ही इन दोनों की आपस में रिएक्शन हुई, ये दोनों आपस में मिले, और मिलने के बाद क्या हुआ वो हमने बताना है। तो NaCl प्लस H2O को आपस में मिलाने पर, इस चैम्बर में इकट्ठा करने पर, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, इसके अंदर बिजली पास की, बैटरी से करंट जैसे ही फ्लो हुआ पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल,
उसी टाइम पे ये देखो नेगेटिव हिस्सा है, तो ये नेगेटिव OH इसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, और यहाँ ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव सॉरी ये नेगेटिव है, नेगेटिव शुरू कर देंगे पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव वाले शुरू कर देंगे नेगेटिव की तरफ जाना। तो अपोजिट इलेक्ट्रोड पे अपोजिट्स आयन मूव करना शुरू हो गए। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, और इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास कराई तो यहाँ से क्या बनेगा उसी टाइम पे, उस टाइम पे यहाँ पे बनेगा हमारे पास, इसमें से पास हुई NaCl, बिजली का करंट इसके अंदर दिया गया, अपोजिट इलेक्ट्रोड चले, यहाँ से तो बाहर निकल जाएगी हमारे पास क्लोरीन गैस, और यहाँ से बाहर निकलेगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस, और यहाँ जो सब्सटेंस तैयार होगा उसको बोलते हैं NaOH। हो गया, तैयार हो गया। क्या NaCl में इसको मिलाया पानी को, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया, तो यहाँ से एक प्रोडक्ट तो बन गया NaOH, दूसरा प्रोडक्ट बन गया Cl2, और तीसरा प्रोडक्ट बन गया हाइड्रोजन गैस। हमें किसकी ज़रूरत थी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। लो तैयार हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना टाइम लगा इसको? अब बस आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। जिसको ये रिएक्शन याद नहीं हो रही है, सबसे पहले आप क्या करोगे कि ऐसे ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, इसमें NaCl को पास कराएंगे, NaCl जैसे पास होता है इसमें वाटर ऐड करेंगे। वाटर के दो हिस्से होते हैं, जैसे वाटर है H2O, ये टूटेगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, तो OH पॉजिटिव जाएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे, OH जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो चला गया, यहाँ पे चला गया, तो यहाँ से क्या तैयार हो जाएगा? देखो इस OH के साथ तो रिएक्शन कर ली Na ने, और ये जो हमारे पास H है अकेला बाहर निकल गया, और ये Cl है ये भी अकेला बाहर निकल गया। लेकिन अकेले H और Cl की फॉर्म में नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों डाई एटॉमिक गैस है, तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? इसके साथ Cl2 लगाना पड़ता है। बस अब ये Cl2 है, यहाँ 2 क्लोरीन है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर ली जाएगी। तो 2 क्लोरीन हो गए, तो सोडियम भी 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर ली जाएगी। 2 सोडियम हो गए, तो 2 ऑक्सीजन भी हो गए, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी गई। अब 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर ली जाएगी। देखो रिएक्शन बैलेंस है, हो गया तैयार। 2NaCl प्लस 2H2, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज आपने डाल देना है। 2NaOH प्लस Cl2 प्लस 2H2, ये लो भाई, फर्स्ट कंपाउंड हमारा तैयार हो चुका है, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे कराते हैं। चलिए अब हम सब्सटेंस तैयार करते हैं एक और। मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ कुछ समझाने के लिए, और साफ़ नहीं करेंगे इसको, ठीक है। चलो मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ जिसका नाम है CaOH2। जस्ट ऐसे इसको याद रखना है, CaOH2, इसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। बहुत से बच्चों को पता भी होगा सिलेक्ट लाइम, हिंदी में बोलते हैं इसको बुझा हुआ चूना। यानी कि ये जो पेंट है हमारे पास, इस पेंट को वाइटिंग बोलते हैं, सफ़ेदी बोलते हैं। जब ये पेंट को बनाया जाता है तो ये इस फॉर्म में होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और जब इसको लिपाई की जाती है तो इसके ऊपर हम इसमें क्या करते हैं, वाटर को ऐड कर देते हैं। वाटर ऐड करेंगे तो इस टाइम पे फॉर्मूला तैयार होएगा CaOH2। इसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइम, भुजा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको ये बोला जाएगा। अच्छा, मैंने इसको क्यों लिया है, अब थोड़ा ध्यान देना। ये जो अभी NaOH में हमने क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस किया था, NaOH बनाया था, तो क्लोरीन गैस बाहर निकली थी। मुझे बस जस्ट ये क्लोरीन गैस इसमें पास करा देनी है, तो करा दो। CaOH2 प्लस मैंने क्लोरीन गैस इसमें ऐड कर दी, तो क्या बनेगा? CaOCl2, और एक Cl, 2 Cl तो मेरे यहाँ चले गई, C और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर है, 2 ऑक्सीजन है, तो एक वाटर बाहर चला जाएगा। ये जो सब्सटेंस है इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या बोला भाई इसको? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और ये क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है ब्लीचिंग पाउडर।
हो गया, ब्लीचिंग पाउडर भी आपका तैयार हो चुका है। एक रॉ मटेरियल लिया था, एक रॉ मटेरियल से हमने 2 कंपाउंड तैयार कर लिए। इतना ही है, बस इतना ही है, कुछ नहीं है इसमें। हमने क्या किया है, सिलेक्ट लाइन को लिया है। सिलेक्ट लाइन में जो गैस हमने यहाँ से क्लोरीन गैस प्रोड्यूस की थी, बस इसको पास करा दो और फार्मूला बन जाएगा CaOCl2 + H2O। ये जो प्रोडक्ट है ब्लीचिंग पाउडर, कितना इजी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा एक और देखो, जिसको ये नहीं पता कि CaOCl2 ही क्यों बना, वो चेक कर लें। देखो ध्यान से, एक Ca है, इसको मैं बिल्कुल अलग अलग कर दूंगा। यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो मैंने 2 ऑक्सीजन ऐसे यूज़ कर लिए, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन ऐसे यूज़ कर लिए, और 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन मैंने ऐसे यूज़ कर लिए। फॉर्मूला होता है CaOCl2 और ये बच गया क्या, H2H को H2 लिखेंगे, साथ में इसके ऑक्सीजन, तो ये बन गया वाटर और ये बन गया ब्लीचिंग पाउडर। बताओ कहाँ समस्या है, कितना आसान तो है। एसिड बेस मुश्किल लगता है, बिल्कुल आसान है, जल्दी से नोट कर लें, ठीक है। अभी हमने रॉ मटेरियल सिर्फ क्या लिया है, NaCl लेके चले थे, सिर्फ NaCl ब्राइन। सबसे पहला प्रोडक्ट इससे तैयार किया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा प्रोडक्ट तैयार किया गया है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। जुड़े रहें, देखते रहें। चलो तनिक चैनल को सब्सक्राइब कर दें जब तक बोर्ड को साफ़ कर रहे हैं। समय बिल्कुल अपना वेस्ट ना करें, कुछ थोड़ा काम हमारे लिए भी करें। चलो, तीसरा सब्सटेंस है हमारे पास, क्या तैयार करना है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या सिंपल कहें तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, या कहें तो मीठा सोडा, खाना बनाने वाला सोडा, ठीक है। चलो, ये NaHCO3 कैसे तैयार होगा, जस्ट अब थोड़ा देख लें। जब हमने शुरू में ब्राइन लिया था NaCl, उस ब्राइन में हमने वाटर ऐड किया था, अभी काम किया है, इसको भूलना नहीं है, तो इसको याद रखिए, NaCl + H2O। बस जस्ट कुछ नहीं करना है, इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है। एक याद रखेंगे अमोनिया गैस, एक याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये 2 गैस इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये भी कौन सी गैस है, अमोनिया गैस, ये कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये वही चीज़ है जब हमने NaCl को वाटर के साथ मिलाया था। बस ये 2 हमने याद कर लिए। इसमें क्या बनेगा, NH4Cl और यहाँ से बनेगा NaHCO3। हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार हो चुका है। बिल्कुल सिंपल है। अगर इसको बिल्कुल डीपली देखते हो, बड़े ध्यान से देखते हो, तो कुछ भी नहीं है। जो एसिड बेस आपको मुश्किल लगता है, बिल्कुल इजी है, आसान है। NaCl H2O, इसमें मैंने 2 गैस मिलाई हैं, एक अमोनिया, लिख देता हूँ अमोनिया, और दूसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो इसको भी, ये कैसे बना, मैं इसको बिल्कुल अलग अलग रख लेता हूँ। NaCl HOH, NH3 और CO2, तो CO और O। ध्यान देखना, ध्यान से देखो। हमारे पास है यहाँ पर N, तो एक N के साथ मैंने 4 हाइड्रोजन को ले लिया, इस N के साथ 4 हाइड्रोजन चले गए, तो मैंने इसको लिख दिया NH4। इसके साथ मैंने एक जस्ट Cl को लिख दिया, तो NH4Cl। देखो ध्यान से, क्या क्या बचा है, Na, एक H और 2 और 1 3 ऑक्सीजन और एक C, Na, एक H, 3 ऑक्सीजन और एक कार्बन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या बोला गया है? बेकिंग पाउडर। क्लियर है? इसको क्या बोला गया है? बेकिंग पाउडर। मीठा सोडा तैयार हो चुका है। चलिए कल आपको फिर से इसी की प्रैक्टिस करनी है। जो व्यूअर्स नए हैं, एक बार फिर से हम कह रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जितना काम हमने कराया है इसको आप कहीं नोट कर लें, इसको रिवाइज करें, 2-3 बार पढ़ें, ये आपके जस्ट ऐसे याद हो जाएंगे। कोई भी रिएक्शन आप बहुत जल्द से बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।